हमें यहाँ से क्या करना है, आपके मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो कैंपेन मैनेजर के अंदर, क्योंकि हम लिंक्डइन अकाउंट पे काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के पेज। जैसे कि इस पर हैं, इस पे टोटल 7 पेजेस हैं लिंक्डइन के, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक पेज के लिए अलग अलग आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट अकाउंट पे जाओगे तो अभी वेब मैट्रिक्स के नाम से इसमें ऐड है, क्रिएट अकाउंट पे जाओगे तो आप और भी जो पेजेस आपके अकाउंट में ऐड हैं उन सभी के लिए आप कैंपेन मैनेजर अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। अभी हम वेब मैट्रिक्स के पे जा रहे हैं। ये है डैशबोर्ड। आपको लिंक्डइन पे जो कैंपेन मैनेजर का अकाउंट होता है उसका डैशबोर्ड इस तरीके का रहता है, क्लियर। प्लान पे जाओगे तो यहाँ से आप अपनी ऑडियंस देख सकते हो, कंपनीज, ब्रांड एंड सेफ्टी, ये सारा कुछ। एडवर्टाइज पे जाओगे तो आपको ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, जिसके अंदर ऐड, क्रिएट ऐड और ऐड ग्रुप करना पड़ेगा आपको, कैंपेन और कैंपेन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट पे जाएंगे हम, तो आप क्रिएट टेस्ट कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्ट सुना है आप लोगों ने, नहीं। बताया है मैंने, नो मैम। नहीं बताया क्या? चलिए नहीं ठीक है, मैम। अभी बताती हूँ मैं। ए बी टेस्ट क्या होता है, आप पैरेलली दो कैंपेन क्रिएट करते हो साथ में, जिसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो एक्टिव रह जाएगा और सेकंड वन जो रहेगा वो पॉज हो जाएगा, क्लियर है। ये ए बी टेस्ट होता है, ये अपने को फेसबुक में भी ऑप्शन देता है और इसमें लिंक्डइन पे भी देता है, क्लियर है। क्लियर ओके। है दोनों लोगों को। यस मैम। अब यहाँ पे जैसे आप एनालाइज पे जाओगे तो यहाँ पे आप सिग्नल मैनेजर विजिबल है, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे आप तो ये आपको कन्वर्जन क्रिएट करने का ऑप्शन देगा कि आप कोई कन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी बात रही है इनसाइड टैग की। इनसाइड टैग क्या होता है, अगर आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट और अपनी वेबसाइट दोनों को कनेक्ट करना है तो आपको ये इनसाइड टैग जो है ये अपनी वेबसाइट में ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है दोनों को। अभी हम जैसे इस पर क्लिक करें, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, तो ये जो कोड है, कॉपी कोड टू करेंगे हम, इस कोड को कॉपी करेंगे और इस कोड को वेबसाइट के कहाँ पे, सोर्स कोड में जाकर के आप सबमिट कर दोगे बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लियर है दोनों को। यस मैम। नवीन आपको क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना। तो ये मेनली यूज़ किया जाता है आपको इसके थ्रू जो भी कन्वर्जन हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए, कि लिंक्डइन के थ्रू आपकी वेबसाइट पर क्या क्या कन्वर्जन हुए हैं, या तो आप इसको क्या वो कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए और रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर जितने भी लोग आए हैं, किस तरह का कन्वर्जन हुआ है, ये सारा सब कुछ आप चेक कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, जो भी आपको रिस्पॉन्स आया है वो, तो ये आपको उसमें ऐड करना रहेगा। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग क्रिएट करने के लिए होता है, वेबसाइट पर लोगों ने किस तरह का एक्शन किया है। आपके इसमें कोई रिकमेंडेशन है, वही अपना जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड, ध्यान हो आप दोनों को तो कुछ याद है। यस मैम। तो वही सारी चीज़ें हैं। असेट में जाओगे तो लीड जनरेशन फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो, आपके लीड जनरेशन फॉर्म की डिटेल्स रहेंगी। कोई लैंडिंग पेज आपका रहेगा, असेट्स में अपने हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब आती हैं चीज़ें जो भी हैं, उनकी हिस्ट्री विजिबल हो जाएगी। किसी तरीके का कोई कन्वर्जन आपको मिला है तो इसमें विजिबल होगा। बाकी चले हम अकाउंट सेटिंग्स में, तो अकाउंट सेटिंग्स में ये हमें जो मेन है ये मैनेज एक्सेस, इस पर जाओगे तो आप लिंक्डइन का जो आपका कैंपेन मैनेजर अकाउंट है उसका एक्सेस किसी और को देना चाहो तो दे सकते हो, क्लियर है दोनों को। यहाँ पे हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे और जिसको भी हमें एक्सेस देना है उसका नाम हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ही सर्च किया, ये हो गया। और आप जिस भी तरह का एक्सेस देना चाहते हो, लाइक कैंपेन मैनेजर, क्रिएटिव मैनेजर, व्यूअर या फिर अकाउंट मैनेजर का, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर लोगे, टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप ऐड कर दोगे, तो जिस पर्सन को भी आप देना चाहते हो उस पर्सन के पास इसका एक्सेस पहुंच जाएगा, क्लियर है दोनों को।
यस जैसे मैंने ये करा अकाउंट मैनेजर और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो मैं उस आईडी से, जिस आईडी पर हमने एक्सेस दिया, उससे इसके कैंपेन मैनेजर अकाउंट को हैंडल कर सकते हो। क्लियर है ना दोनों को? यस मैम। है ना? ये आपका कंपनी पेज, इस पे क्लिक करोगे तो आपके कंपनी पेज पर पहुंच जाओगे आप। क्लियर है? ये पहुंच गए हम। ये वेब मैट्रिक्स के ही कंपनी पेज पर इसने पहुंचा दिया, जो पेज हमने क्रिएट किया हुआ उस पर, ठीक है। चलिए अब हम यहीं आते हैं, यहाँ पे जाकर हम चलते हैं किस पर, एडवर्टाइज पे चलते हैं। मेनली हमारा फोकस क्या है, कैंपेन क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट कैंपेन पे जाओगे। क्लियर? तो जैसे हमारे पास गूगल एड्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव कितने होते थे अनिकेत और नवीन? 7 7 होते थे 7। गूगल एड्स में। 7 होते थे। तो जिस तरह से गूगल एड्स में 7 होते थे, उसी तरह से लिंक्डइन के अंदर हमारे पास 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं? 8। और हाँ, इंस्टाग्राम में हमारे पास 3 होते हैं। नवीन को ध्यान होगा, अनिकेत को नहीं है, क्योंकि अनिकेत को पढ़ा नहीं है अनिकेत ने अभी इंस्टाग्राम पे ना। इंस्टाग्राम पे 3 होते हैं। इस पर हमारे पास गूगल एड्स में 7 होते हैं, लिंक्डइन पे हमारे पास 8 होते हैं, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक और जॉब एप्लीकेंट्स। ये वाला जो रहता है टैलेंट लीड्स वाला, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लीड जनरेशन में मतलब क्या होता है कि अपने को कस्टमर की डिटेल्स मिलती है? हाँ, लीड जनरेशन हम उसमें भी करते थे ना, क्रिएट गूगल एड्स में। हम्म। वही सेम, ठीक है। हम्म। फॉर्म कोई ओके। ऐड होगा, उसको जब आपने, जिसके भी सामने आपका ऐड दिखेगा और उसने फॉर्म को फिल करा है, तो आपके पास इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी इज लाइक अपना लीड जनरेशन, ठीक है। ओके। क्लियर है ना दोनों लोगों को? हाँ मैम। ठीक है। अब जैसे हम फर्स्ट वन सिलेक्ट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैंपेन ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। कैंपेन ग्रुप का नेम देना पड़ेगा। आपका पहले से अगर कोई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कैंपेन ग्रुप को। हम्म? ये जैसे कि ये क्रिएटेड है कैंपेन ग्रुप मेरे पास पहले का, अगर मैं वो ही सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, अदरवाइज हम न्यू क्रिएट करेंगे और उसको नेम देंगे। क्या लिया है हमने? ब्रांड अवेयरनेस वाला लिया है ना। हम्म, ये हो गया। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कभी भी चेंज कर सकते हो ऐड क्रिएट करते टाइम। अब बात आती है हमारी बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप इसको ऑन कर दोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बजट दे सकते हो। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वन होता है डेली बजट एंड सेकंड वन होता है हमारे पास लाइफ टाइम बजट। क्लियर? डेली बजट तो आपको समझ में आता होगा कि पर डे का आप कितना ऐड कर रहे हो, उसमें स्पेंड करना चाहते हो। और जब हम लाइफ टाइम बजट की बात करें, तो जो भी आपने डेट रेंज सेलेक्ट करी होगी कि आपका एड किस डेट से किस डेट तक रन रहे, तो उस पूरे ड्यूरेशन, वो पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है लाइफ टाइम बजट। अभी हम डेली बजट अगर यहाँ पे ऐड करके देखें, तो डेली बजट हम देखते हैं इसमें 1500 मिनिमम आपको ऐड करना पड़ता है। और अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम इसमें 1000 देकर देख लेते हैं, ठीक है।
आज 18 है, ये स्टार्ट डेट हो गई, ये एंड डेट हो गई। एंड डेट आपको देनी पड़ेगी, कितना देना चाहते हो आप? मैं नेक्स्ट करूँ तो इसने बता दिया डेली बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट 1500। तो आपको लिंक्डइन पर जब आप कैंपेन रन करोगे तो हर एक कैंपेन के लिए अलग अलग बजट मिनिमम रखा गया है। अगर हम इसकी बात करें ब्रांड अवेयरनेस वाले की, तो उसमें आपको मिनिमम 1500 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, पर डे का। मैम लाइफ टाइम वाला में कितना करना पड़ता है मिनिमम? रुको, लाइफ टाइम वाला हम ले लें इसको। एक सेकेंड, बैक जाती हूँ वापस से ना। यहाँ पे जैसे हम लाइफ टाइम में गए, तो लाइफ टाइम वाला आपका बजट रिक्वायर्ड बताया इसने, हम 1500 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमको बता दिया, क्या बता रहा है लाइफ टाइम में तब तक आपका 15,000 आपको देना पड़ेगा। ये जो डेट रेंज है तब तक के लिए, क्लियर है? मैम ये डेट रेंज मतलब 11/20 20/11/2024 एंड हाँ। डेट। हाँ, तो मैम ये लाइफ टाइम का हुआ, मतलब लाइफ टाइम का मतलब क्या है फिर इसमें? लाइफ टाइम इट मीन्स देखो, 11 मैंने अभी आपको ड्यूरेशन बताया था, आप जिस डेट से एड रन कर रहे हो और जिस डेट तक एड रन कर रहे हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट, वो पूरा लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आपको मिनिमम बजट उसका सेट करना पड़ता है। अगर हम 4500 भी लेकर के देखें तो वो भी नहीं लेगा ये। नो मैम, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे इसमें ना लाइफ टाइम का फिर मतलब क्या है? मुझे तो ये लगा था कि हमेशा के लिए कैंपेन रन होगा। यहाँ नहीं तो नहीं पंद्रह नहीं। हजार रुपए में एक मैम, तो हो तो 2 ही दिन रहा है ये तो। हाँ, तो वही जो भी ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बजट रहेगा। और ये ड्यूरेशन आपका वही होता है जो जिस आप स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक, लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता, ये स्टार्ट डेट टू एंड डेट का पूरा ड्यूरेशन रहता है। मैम अभी इसमें जैसे 15,000 रुपए में हम कितना भी, यदि मैं 1 साल का डालूं यहाँ पे डेट, तो भी 15,000 में ही रन हो जाएगा वो? वो डिपेंड करेगा, देखो हम इसको, मैंने क्या ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दिया है ना इसमें, 26 कर हम्म। दिया। और भी कर देती हूँ, लो मैं मंथ 31 दिसंबर ले लेती हूँ, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक के लिए इसने क्या बता दिया, 64,500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट नहीं करते, हम हमेशा डेली बजट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके बात क्योंकि है। लिंक्डइन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है हमेशा। मैम बहुत सब, ज्यादा है, बहुत हाँ है ज्यादा। मैम बहुत इसमें? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉस्टली लीड जिसकी मिलती है वो लिंक्डइन की मिलती है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। क्लाइंट ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? क्लाइंट डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, क्लाइंट के बजट पे, सब चीज़ों पे। वो क्लाइंट ज़्यादातर भाई गूगल सबसे एड्स, ज्यादा। हाँ गूगल एड्स प्रेफर करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह प्रेफर करते हैं। जब उनके पास वहाँ से कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता तब जा कर के वो लिंक्डइन पे फोकस करते, लिंक्डइन स्टार्ट करते, पर उसमें भी कम से कम वाला ही वो करवाते हैं। लिंक्डइन पे तो खैर सारे प्रोफेशनल ही रहते हैं। सारे प्रोफेशनल रहते, गुड मॉर्निंग, है ना, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करें। ये रहा, ठीक है, ये आपकी ऑडियंस। आप भी देख लो, समझ लो, ये देना केवल एक सेकेंड। हेवन यहाँ से ध्यान से देखना, बाकी स्टार्टिंग का अभी आप लोग को स्टार्ट कराऊंगी ना तब बता दूंगी, ठीक है। हम लिंक्डइन पे पेड मार्केटिंग देख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी, अनिकेत और नवीन? यस मैम। ठीक है ना। यस। यहाँ अपन ने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ब्रांड अपना कैंपेन की डिटेल्स यहाँ पे विजिबल करा रहा है हमको, ठीक है।
यहाँ से आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, कोई आपकी प्रीवियस ऑडियंस है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे बैचलर्स डिग्री वाली मेरी क्रिएटेड है तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज न्यू ऑडियंस भी हम क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे हम गूगल एड्स में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लिंक्डइन के थ्रू ही अगर किसी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। ठीक, ये हेलो, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, यहाँ से आप लोकेशन अपनी एडिट कर सकते हो, टारगेटेड लोकेशन जो भी आपको चाहिए। ये इसमें इंदौर इंडिया ऐड है, इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसको परमानेंट करना है, रिसेंट और परमानेंट लोकेशन या परमानेंट लोकेशन, तो ये इस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ, यहाँ से आप और भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, लाइक भोपाल ले लिया हमने, तो ये भोपाल हमको दिख गया, भोपाल ऐड हो गया, जो भी आपको टारगेटेड लोकेशन और ऐड करनी है। ठीक है, अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश, हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस, है ना, आपकी टारगेटेड ऑडियंस किस तरह की चाहते हो आप, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने ले रखा है एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा और भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम लेना चाहें। ठीक है, क्लियर है दोनों लोगों को, तीनों को? यस। कंप्यूटर साइंस से कुछ नहीं आ रहा है। ये क्लिकेबल नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन अपन ने ले लिया, तो इसमें जिसमें भी जिस तरह की भी इसमें अवेलेबल होगा वो हम ले लेंगे, है ना। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम ले चुके हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं ना, बैचलर ऑफ, ये आ गया है ना, जिनको भी आप इनमें से दिखाना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे ऑडियंस को और भी ज्यादा। यहाँ नीचे चलो, ये हो गया अपना। अब हम नीचे चलते, ऐड फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करना है। आप सिंगल इमेज में ऐड रन करना चाहते हो, मल्टीपल इमेज में रन करना चाहते हो, तो मतलब कराउजल वीडियो के फॉर्म में आप अपना ऐड रन करना चाहते हो, किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ऐड करना चाहते हो, या फिर आपका कोई इवेंट होने वाला है उसके लिए ऐड रन करना चाहते हो, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक अभी हम सिंगल इमेज वाला सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, नीचे नीचे ये आपकी ईयरिंग डिटेल, और नीचे यहाँ पे आपने नेक्स्ट किया। ठीक है, सेव। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, जैसे इंस्टाग्राम में देता था कि आपको कोई नया ऐड क्रिएट करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, या फिर आपके पेज पर जो पहले से आपने पोस्ट करी है उसको ही सिलेक्ट करके ऐड रन करना चाहो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास इंस्टा पे भी देता था, यही दोनों ऑप्शन हमें लिंक्डइन पे भी देता है। क्रिएट न्यू ऐड पे अगर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा इस ऐड का, मैंने ये दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कुछ भी दे दो अभी।
और भी इन डेप्थ दे सकते हैं, अभी मैंने इतना ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें वेबसाइट की लिंक देनी पड़ेगी हमारी, यहाँ पे आपने वेबसाइट की लिंक दे दी। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम अपलोड पर गए, जो भी इमेज आप पोस्ट करने वाले हो वो इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ऐड टू लाइब्रेरी कर दिया इसको। ठीक, ये आ गया। हाँ, 1 सिलेक्टेड हो चुकी है, ये हमें 5 सजेस्टेड दे रहा है ना। ये रिकमेंडेशन दे रहा है साइज के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हो गया। 1 सेकंड रुकना है ना, चलो आ जाओ ना। यहाँ से आपको लोगो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट का। यहाँ पे आपको हेडलाइन देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अभी मैं यही ऐड कर देती हूँ जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट किया था। आप जब ऐड क्रिएट करोगे तो आपको ये चीजें सारी बहुत अच्छे से ध्यान से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन बटन ऐड करनी पड़ेगी। कॉल टू एक्शन बटन आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। अप्लाई नाउ, डाउनलोड, क्योंकि जिस तरीके का आपका बिजनेस रहेगा उस तरह से रिलेटेड आप सिलेक्ट करोगे कॉल टू एक्शन बटन। अगर हम एप्लीकेशन के लिए कर रहे होते हैं तो अपन डाउनलोड का लगा सकते थे बटन, है ना। ठीक है, लर्न मोड लगा सकते हैं हम। ठीक है, अगर लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर कोई इवेंट वाला सिलेक्ट कर रहे होते तो हमें उसके लिए लोगों से फॉर्म फिल करवाना पड़ता, तो हम क्या करते, सब साइन अप या फिर रजिस्टर नाउ, है ना। अभी हम ले लेते हैं कौन सा, लर्न मोड ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम सेव ऐड कर देंगे। आया ये, है ना, ऐड इन दिस कैंपेन। नीचे चले हम। हाँ, पेड मार्केटिंग है ना अपनी है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट किया, क्लियर। यहाँ पे आपने जो भी कैंपेन में डिटेल्स फिल करी थी उनको क्रॉस वेरीफाई करोगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बाय मिस्टेक हमने कुछ गलत तो नहीं किया था। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप नीचे चलोगे, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बिजनेस नेम, कहाँ का है वो बिजनेस, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड सेव कर दोगे आप। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे हम ये, हाँ ये देखो, जैसे ये हमने बिजनेस का दे दिया, इस बिजनेस का नेम क्या है, वेब मैट्रिक्स। इनकी लोकेशन क्या है, इंडिया। यहाँ पे हमने इंडिया दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया, इंदौर, क्या नगर, है ना, ये दे दिया हमने। ये सिटी इंदौर, पिन कोड क्या है 452010, स्टेट क्या है, एमपी, कहाँ है दिख रहा है क्या, ये रहा, है ना। और इसको तो आपने सेव कर दिया, बिजनेस डिटेल, है ना, ये हमने सेव कर दिया इसमें। तो अभी बिजनेस डिटेल हो गई। यहाँ पे आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हो। यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट मेथड, क्योंकि आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको अपने जो, जैसे गूगल एड्स में भी हम अमाउंट ऐड करते थे, बताया था मैंने ऐड करना बिलिंग में जाकर के, वैसे ही लिंक्डइन पे अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो भी आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों को ऐड करना बताया ही था, कैसे ऐड करते हैं, ये आप करोगे। यहाँ से आप फर्स्ट नेम दे दोगे, जिसके भी क्रेडिट कार्ड से आप कर रहे हो तो आपको उसका फर्स्ट नाम लास्ट नेम देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो अपने एटीएम में लास्ट में दिया रहता है, बैकमैन। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पोस्टल कोड, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप ऐड कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऐड कार्ड करके
एग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर दोगे, ठीक है। पोस्टल कोड इसमें आप ऐड कर दोगे ना जहाँ का भी है सब, ठीक है। क्लियर, ऐड कार्ड कर दोगे तो ये आपका वहां से क्या करेगा, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एग्री एंड लॉन्च कैंपेन कर दोगे तो आपका ऐड रन हो जाएगा। क्लियर है तीनों को ये चीज? अनिकेत, नवीन, हेवन, नहीं आया? अनिकेत और नवीन दोनों नहीं हो क्या? यस मैम। आ गया ना? तो इस तरह से हम लिंक्डइन पर कैंपेन क्रिएट करते हैं। मैंने आपको ब्रांड अवेयरनेस वाला कैंपेन क्रिएट करना बताया। तो जैसे ब्रांड अवेयरनेस का किया है वैसे ही हम इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हो, हम दूसरा करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। अभी क्या मैंने इमेज खुद सेलेक्ट करी थी, राइट, है ना। जैसे हम इस पर चलते हैं, एडिट, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड, तो ये तो डायरेक्ट वो वाला दे रहा है, कंटेंट सिलेक्ट करने वाला नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे दूसरा क्रिएट करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक। ये देखो ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट दे रहा है ना। क्रिएट न्यू ऐड में तो सीधा सीधा मैंने आपको डेस्कटॉप से ही इमेज सेलेक्ट करके पूरा करना बताया था। और अगर आपके पेज पर पहले से कोई पोस्ट डली है जिसको आपको बूस्ट करना है, उसी पर आपको पेड मार्केटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसमें से आप कंपनी पेज पर जाओगे, है ना। कंपनी पेज पर जाने के बाद जो भी पोस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, पोस्टेड है पहले से, उनमें से आप सिलेक्ट कर लोगे। क्लियर है सभी को? जैसे हम इस पर गए, है ना, तो हम इनमें से कोई भी इमेज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये कर लिया, हमने ऐड टू कैंपेन किया, नीचे गए हम, यहाँ से आपने नेक्स्ट किया, ये गए, पेमेंट मेथड आपका ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। और फिर इसको एग्री एंड लॉन्च कर दोगे। क्लियर है? आ गया? अनिकेत, नवीन, यस डाउट हाँ पूछो। इंस्टाग्राम वो अभी करेंगे अकाउंट जैसे अपना जो पर्सनल अकाउंट है तो मैम उससे अपन जैसे वो रन कर सकते हैं, उसमें ऐड टूल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर जैसे मैं जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे तो अपन अपने पर्सनल अकाउंट से करना है कि पर्सनल अकाउंट से कोई नहीं कर पाता, फिर नया अकाउंट बनेगा। हाँ, उनको अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, और ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टाग्राम पे पेज तो बनता नहीं है, अकाउंट ही बनता है। तो उनके ब्रांड के नाम से अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। मैम इसमें स्टार्टिंग में कहाँ गए थे? देखो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हो, ये रहा आपका फेसबुक का अकाउंट। यहाँ से आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं, इन पर क्लिक करना है फॉर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ चीजें मांगेगा, क्लिक करने के बाद वो फिलअप कर देना, तो आपका लिंक्डइन पे कैंपेन मैनेजर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोनों का, अनिकेत और नवीन? यस अब बताओ इसमें यहाँ पे कोई डाउट आप दोनों में से किसी को? नवीन आपको? नवीन नहीं है कि आगे और देख बता देती हूँ आपको। हाँ, इंस्टाग्राम में आपको अलग से बता दूंगी अनिकेत एक दिन, है ना। मैम तो मैं निकलता हूँ और अनिकेत को इंस्टा बता दीजिए। ठीक है, ये भी ठीक है।